नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं और उसके बाद वो अगली राशि में जाते हैं। और इसी प्रकार जब अलग अलग राशियों में जाने से मंगल का जो गोचर का प्रभाव है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। साथियों, इस गोचर में एक अच्छी बात है कि मंगल यहाँ पर गुरु के साथ में युति बनाएंगे। मंगल और गुरु दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह माने गए हैं और जहां पर मंगल ऊर्जा के कारक हैं, उत्साह के और बल के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, वहीं पर गुरु ज्ञान, सात्विकता और धर्म को दर्शाते हैं। तो जब दोनों ग्रहों का मेल होगा, यानी एनर्जी और ज्ञान का जब मेल होगा, तो सीधी सी बात है, हम अपनी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में यूज में ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी जन्म कुंडली में दोनों की कैसी स्थितियां हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में इस योग को बहुत अच्छा माना गया है और हमें इसका कैसा प्रभाव इस गोचर के चलते देखने को मिलेगा, आज हम जानेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 12 जुलाई 2024 को लगभग सायंकाल में मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृषभ राशि में ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, यानी गुरु वृषभ राशि में पहले से ही चल रहे हैं। और यहां पर जब मंगल आ जाएंगे तो इन दोनों की, मंगल और गुरु की, यहां पर युति होगी। तो इस युति के चलते हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा असर आएगा, इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना चाहिए, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, और राशि आपका मन है। दोनों से रिजल्ट देखेंगे तो आप रिजल्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आपको देखना जरूरी है। दोनों से अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए बहुत उत्तम जाएगा, शुभ गोचर आपके लिए बनेगा। और अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ रहेगा। तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान से उपाय करने चाहिए। इसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये मिश्रित परिणाम, यानी एक एवरेज रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तब भी आपको उपाय करने चाहिए, उपायों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और गोचर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, इसमें लर्निंग कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अपनी कुंडली पर, अपने मित्र गणों की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर इसे अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट्स को समझिए, एनालिसिस कीजिए। तभी आपको धीरे धीरे गोचर समझ में आने लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, जो मंगल हैं, जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल हमारे जीवन में जोश, उत्साह के और ऊर्जा के कारक हैं। बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, साहस को दर्शाते हैं, क्रोध को दर्शाते हैं, जल्दीबाजी के कारक हैं, एग्रेसिवनेस, जल्दीबाजी जो भी हमारे अंदर होती है, हड़बड़ाहट होती है, मंगल उसके कारक हैं। लड़ाई झगड़े को ये दर्शाते हैं, शत्रु पक्ष को ये दर्शाते हैं, छोटे भाई की स्थिति हो, भूमि, हमारे जीवन में भूमि पुत्र कहे गए हैं मंगल, तो इन सारी चीजों के कारक हैं मंगल। परंतु वृषभ राशि इनके जस्ट अपोजिट है, ठहराव को दर्शाती है, पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। हालांकि पृथ्वी तत्व है और मंगल भी भूमि के कारक है, परंतु फिर भी ये आराम की राशि है, शौक मौज की राशि है। देखिए, वृषभ राशि फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाती है धन की दृष्टि से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में वृषभ राशि आती है, जो कि धन भाव आती है और शुक्र की राशि है ये। तो डेफिनेटली ये धन को, शौक मौज को, एंजॉयमेंट को दर्शाती है। तो यहां पर इन दोनों का नेचर, यानी कि वृषभ राशि और मंगल का जो नेचर है, यहां पर जस्ट अपोजिट है, परंतु फिर भी यहां पर मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं। रीजन इसका यह है कि वृषभ राशि में जितने भी नक्षत्र आते हैं, यानी जो 2.25 नक्षत्र एक राशि में आते हैं, इसमें से 3 नक्षत्र जो इसमें पड़ते हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, ये तीनों या तो एक इनके स्वयं के नक्षत्र हैं या फिर मित्र के, इनके मित्रों के नक्षत्र हैं। यानी अगर आप देखें तो जो पहला नक्षत्र इसमें आता है वो कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और मंगल के वो नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। इसके बाद रोहिणी पूरा नक्षत्र आता है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और वो भी मंगल के मित्र हैं। और फिर उसके बाद मृगशिरा आता है, जो कि उसके 2 चरण आएंगे मृगशिरा के वृषभ राशि में, और वो मंगल का स्वयं का नक्षत्र है। तो ये तीनों नक्षत्र जो हैं वो या तो स्वयं के हैं या फिर मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी स्थिति इनके लिए बनती है, क्योंकि अपने ही नक्षत्र या फिर अपने मित्रों के नक्षत्र से जब कोई ग्रह गोचर करता है तो अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में होता है। कुछ एक नेगेटिव रिजल्ट जरूर यहाँ पर मिलते हैं। देखिए, वो ये है कि यहाँ पर आपके
जिद्दी पने को ये बढ़ा देते हैं, एक एरोगेंट नेचर दे देते हैं मंगल। रीजन इसका ये है कि वृषभ राशि स्वयं भी अपने आप में एक जिद को दर्शाती है, क्योंकि इसका सिंबल अगर आप देखेंगे तो बैल का है, हठ बुद्धि ये दर्शाती है। यानी जब तक आप कार्य कर रहे हैं, वृषभ राशि का जातक अगर जब तक कार्य करेगा तो लगातार रूप से कार्य करने की स्थिति में होगा। जैसे ही वो कंफर्ट जोन में जाएगा तो फिर वहां से वो हिलना नहीं चाहता। जैसे बैल एक जगह पर बैठ जाता है तो उसे अंदर से मोटिवेशन आता है तभी वो उठता है, अदरवाइज आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लीजिए वो वहां से नहीं हिलेगा। तो एक जिदपना जो है उसको ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि मंगल स्वयं जिदपन के कारक हैं। तो आपके ये कहते हैं जो हट्टी प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, ये एक थोड़े बहुत इफेक्ट हैं। उसके चलते गलत डिसीजन व्यक्ति ले जाता है, किसी चीज़ों पर अड़ जाना, वाद विवाद में फंस जाना, ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परंतु डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, आपकी लग्न कुंडली के लिए कारक हैं, अकारक हैं, आपके कुंडली में कहाँ पर किस स्थिति में बैठे हैं। अगर अच्छी स्थिति में है तो ये जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर आपको मिलेंगी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मंगल आपको लेके जाने वाले हैं। तो ये एक रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर गुरु भी इनके साथ होंगे, और मंगल और गुरु के इस योग को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी एनर्जी, आपका जो उत्साह है, आपका जो साहस है, उसका कनेक्शन जब आपके ज्ञान से होता है तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। यानी आपके बल को यदि ज्ञान की धार मिल जाए तो आप सीधी सी बात है ऐसा कोई कार्य नहीं है जीवन में जो आप ना कर पाएं। देखिए शास्त्र कहते हैं कि गुरु और मंगल जिनकी भी कुंडली में योग होता है और उनकी कुंडली में अगर ये कारक बन जाएं और किसी शुभ स्थान पर बैठे हों, शुभ राशि में बैठे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति राजा और राजा के समान जीवन जीने वाला, और उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। चाहे वो जहाँ पर रहता है, जहाँ कार्य करता है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। ये स्थितियां पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो धर्मानुकूल आप आचरण करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, आपके ज्ञान के साथ आपको बल की प्राप्ति होती है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जाती है। तो ये योग इसलिए शुभ माना गया है, आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। इसलिए अब देखिए आपकी जन्म कुंडली में स्थितियों को देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के लिए अगर गुरु और मंगल दोनों कारक बन जाएं तो ये गोचर में जो स्थिति बन रही है वो किस भाव में बन रही है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। तो तब आपको जाकर इनकी स्थितियां अगर आपकी कुंडली में अच्छी हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रभाव डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर और होगी कि मंगल जो है अब वो शनि की दृष्टि से निकल चुके हैं। देखिए पहले कुंभ राशि में अभी शनि चल रहे हैं और मंगल मेष राशि में अभी तक थे। मेष राशि में मंगल थे तो यहाँ पर आपके एक एग्रेसिवनेस को, आपके क्रोध को बढ़ा रहे थे, आप बहुत जल्दबाजी में काम करने की स्थिति में होंगे। ऐसी स्थितियां कुछ दे रहे थे मंगल, आपकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर रहे थे, परंतु शनि की दृष्टि के चलते ये थोड़े पीड़ित भी हो रहे थे। परंतु अब मंगल वहां से निकल चुके हैं तो शनि की दृष्टि यहाँ से हट चुकी है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छे प्रभाव अब मंगल देने की स्थिति में आएंगे। ये भी एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर आपको सामान्य तौर पर कैसा रिजल्ट मिलेगा, देखिए वृषभ राशि में ये योग बनने वाला है। मंगल वृषभ राशि में जाएंगे और गुरु मंगल का योग आपके वृषभ राशि में होगा, जो कि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में आती है। और सेकंड हाउस जो वृषभ राशि है ये फूड, फैमिली और फाइनेंस को दर्शाती है। आपके खाने पीने को, आपकी वाणी को, आपके धन को, कुटुंब को, आपके जो मनी मैनेजमेंट है उसको दर्शाती है। आपका खर्च कैसा रहेगा, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपकी सेविंग्स कैसी रहेंगी, आपके इन सारी चीज़ों को ये दर्शाती है। कुटुंब को, फैमिली को ये दर्शाती है। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित जो रिलेटेड स्थितियां हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग कंसेप्चुअल स्टडीज़ कर रहे हैं, टेक्निकल स्टडीज़ में इंक्लूडेड हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जो लोग स्थितियों में हैं, यहाँ पर उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम इस योग के चलते डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ जो सामान्य तौर पर परिणाम हम आपको जो मिलने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और बात करते हैं किन लोगों को यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका जो जन्म है, जन्म कृतिका नक्षत्र का है, रोहिणी नक्षत्र का है या फिर मृगशिरा नक्षत्र का है, यानी जो वृषभ राशि में नक्षत्र आते हैं उनका यदि आपका जन्म है, यानी चंद्रमा यदि आपके इन नक्षत्रों के हैं तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिनका भी मंगल और गुरु की जिनकी दशा चल रही है उनको यहाँ पर, चाहे वो अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, महादशा हो, यहाँ पर उन्हें अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार जिनका भी जन्म मंगल और गुरु के जन्म नक्षत्र का होगा, मंगल के नक्षत्र हैं 3 और गुरु के जो 3 नक्षत्र हैं, यदि इनमें आपका जन्म है तो आपको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ ऐसे किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो जो कि वृषभ राशि में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जिस पर गुरु और मंगल का प्रभाव कुंडली में हो,
यानी कि वो किसी भी रूप से प्रभाव हो सकता है, दृष्टि प्रभाव हो, युति प्रभाव हो या फिर परिवर्तन संबंध के चलते प्रभाव हो, राशि के चलते प्रभाव हो, कैसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा प्रभाव है और उसकी दशा चल रही है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ जिनका भी कार्य मंगल से संबंधित है या फिर गुरु से संबंधित है, देखिए गुरु और मंगल के संबंधित कौन-कौन से कार्य हैं, ये मैंने पहले भी आपको करियर एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसमें कई बार आपको समझाया, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप संक्षिप्त में समझें तो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं रियल एस्टेट के वर्क को, भूमि से संबंधित कार्य को, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कार्य को, इसके साथ प्रॉपर्टी के कार्य को करते हैं रिप्रेजेंट। और आपके जीवन में जो डिफेंस से संबंधित जो हमारे कार्य होते हैं, डिफेंस में जाना या फिर पुलिस लाइन में हो, स्पोर्ट्स के अंदर कोई व्यक्ति है, तो उनको यहाँ पर मंगल अधिक और प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। गुरु के कार्य होते हैं एडवाइजरी कार्य, कंसल्टेंसी का कोई कार्य है जहाँ पर मार्गदर्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना है और लोग आपको फॉलो करें, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये गुरु के कार्य हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर ऐसे आपके कार्य हैं। तो ये ओवरऑल कुछ मैंने यहाँ पर आपको इस गोचर के बारे में बताया। आगे बढ़ेंगे, अब एक-एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और जानेंगे कि ये गोचर कैसा प्रभाव डालने वाला है सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली की फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में देखिए मंगल 2nd हाउस से फिलहाल गोचर कर रहे हैं और इनके साथ यहाँ पर गुरु भी है, तो मंगल गुरु की युति आपके 2nd हाउस में होगी। और मंगल आपकी कुंडली में देखिए लग्न और राशि के भी स्वामी हैं, इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल बनते हैं। और गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान के और आपके व्यय स्थान 12वें भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। तो इन भावों से संबंधित आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ स्थितियां आपके साथ कनेक्ट होंगी, परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए लग्नेश का जब 2nd हाउस में जाना ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है। आपकी राशि का स्वामी आपके धन भाव से गोचर करेगा तो सीधी सी बात है, धन के मामलों में आपको कुछ ना कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। अगर पॉजिटिव स्थिति में है तो ये आपको धनदायक योग बनेगा। यहाँ पर गुरु जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है और आपके लग्न का जो स्वामी है मंगल, ये दोनों का योग आपके धन भाव में हो रहा है, तो डेफिनेटली धन के अच्छे खासे लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपकी सेविंग्स में वृद्धि होगी। आपके कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य इस समय में हो सकता है, कोई आपका समारोह वगैरह की स्थिति बन सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, एक गेट टुगेदर की स्थिति बन सकती है, सभी का कुटुंब में एकत्रित होना, ऐसी स्थितियां आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आप भरपूर मात्रा में यहाँ से फायदा उठा सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि गुरु और मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर अच्छी स्थिति में है तो ये प्रभाव आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला, अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल बनते हैं और उनका 2nd हाउस में जाना और अष्टम भाव को दृष्टि भी यहाँ से देंगे मंगल। इसके साथ आपके ज्ञान के स्थान को मंगल यहाँ से देखने वाले हैं और आपके अष्टम भाव को यानी यहाँ से आपके 9वें भाव को, भाग्य स्थान को भी देखेंगे। तो इनसे संबंधित भी आपको कुछ ना कुछ परिणाम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग की ये अच्छी स्थिति, और इसके साथ साथ जो उच्च वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आपको धर्म कर्म में, जैसा कि मैंने बोला, घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, उसमें आपका खर्च की स्थिति बन सकती है, क्योंकि गुरु भी आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं। खर्चे के स्थान के स्वामी होकर फिलहाल आपके 2nd हाउस से धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप धर्म कर्म में आपका परिवार को लेकर इस समय में कुछ खर्च हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। कुटुंब की जिम्मेदारियों के प्रति, घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति कुछ ना कुछ खर्च हो, संतान के प्रति खर्च हो, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई देखी जा सकती हैं। तो ये मेष लग्न और राशि के लिए ओवरऑल इफेक्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से देखिए, आपके जीवन साथी से संबंधित कोई लाभ, उनके धन लाभ से आपको लाभ की प्राप्ति हो, ये भी उनके धन का कनेक्शन आपके धन से हुआ है। पैतृक धन संपत्ति का कोई योग इस समय में आपका बन सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैतृक संपत्ति के कोई मामले अटके हुए हैं तो इस समय में वो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके अष्टम भाव को दे रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ भी ऐड हो सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है जन्म कुंडली में, और या फिर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो डेफिनेटली फिर कुछ परेशानियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, एक एग्रेसिव नेचर आपको उससे बचना चाहिए, और बहस से, बेफालतू की जो बहस है, जिदबाजी की जो बहस है, अपनी बात को अगर गलत है तो भी उसे प्रूव करना, क्योंकि ज्ञान का सम्मेलन हुआ है यहाँ पर आपके मंगल के साथ में, तो जो बात गलत है उसे भी आप प्रूव करने यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये देखना आपको ध्यान से है। वाद विवाद को टालिए,
परिवार के साथ, कुटुंब के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसके साथ धन की दृष्टि को लेकर यहाँ पर कुछ परेशानियां, रुकावटें आ सकती हैं। सेविंग्स में कोई लॉस होने की स्थिति बन सकती है आकस्मिक रूप से। रीजन इसका ये है कि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव के भी स्वामी है और आपकी जन्म कुंडली में अगर पीड़ित होकर बैठे हैं तो ये प्रभाव आपका कनेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कोई रुकावट धन के मामले में, सेविंग्स में कोई गलत इन्वेस्टमेंट, आप डिसीजन गलत ले लें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके व्यय स्थान का स्वामी भी फिलहाल धन भाव में है, जो कि अष्टमेश, यानी आपके अष्टमेश का और आपके द्वादशेश का एक साथ अ, धन भाव में आना, ये धन के मामलों में कुछ लॉस भी यहाँ पर करा सकता है। डिपेंड करता है कि जैसा कि मैंने बताया, आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल वीक है, कमजोर है, पीड़ित स्थिति में है, पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों के दृष्टि प्रभाव में है जन्म कुंडली में, तो ये परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। परंतु फिर भी देखिए, आपके लग्नेश है मंगल और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव नहीं मैं उम्मीद करता। यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम ही मेष लग्न व राशि को अधिकतर देखने को मिलेंगे। फिर भी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न पर से ही मंगल का गोचर हो रहा है और गुरु भी फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी लग्न और राशि दोनों पर से ही गुरु और मंगल की युति बन रही है। इसके साथ मंगल जो है वो आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर, इसके साथ साथ एकादश भाव के स्वामी होकर आपके राशि पर से यानी लग्न में ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मंगल का आना ये दर्शा रहा है इस समय में कि एक तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़ने वाली है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ने वाला है। इसके साथ आपकी को ईगो प्रॉब्लम्स, गुस्सा बहुत ज़्यादा अधिक आने वाला है, एग्रेसिव नेचर। देखिए, मंगल जब लग्न में आते हैं तो आपकी एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं, आप गुस्सा करने लग जाते हैं, किसी चीज़ों पर आपको आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, आप बहुत जिद्दी जो पना है वो यहाँ पर ये बढ़ा देते हैं। तो एग्रेसिव नेचर को, क्योंकि आपकी ऊर्जा के कारक हैं और लग्न में व्यक्तित्व में आएंगे तो ये ऊर्जा यहाँ पर इंक्रीज होने वाली है। बहुत एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे, चाहे अपनी शारीरिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपका वर्कआउट करना हो, जिम में जाना हो, किसी भी संबंधित, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली हैं। और ये देखिए, आपके 12वें भाव के स्वामी और लग्न में आए हैं तो आपकी एनर्जी का ये व्यय करने वाले हैं किसी भी रूप में। आपके खर्च अब इस समय आपके हाथ में हैं, यानी आपको पता है कि आप किस प्रकार से आपके खर्च कर रहे हैं, या फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, खर्च करने की स्थिति में हैं इस समय में। ये खर्च को भी बढ़ाते हुए इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि आपकी इनकम का स्वामी आपके लग्न में है, राशि में है, जो कि गुरु है, और आप इस समय में आपके पूरे प्रयास आपके इनकम सोर्स को इंक्रीज करने में, धन में किस प्रकार से वृद्धि की जाए, आपकी इनकम में कैसे वृद्धि की जाए, आपकी इच्छा पूर्ति कैसे हो, आपके मित्रगण, आपके सोशल कॉन्टेक्ट के रिलेशन इस समय में आपके सामने आ रहे हैं। परंतु मंगल का यहाँ पर आना लग्न में ये दर्शा रहा है कि खर्च ऐड हो सकता है, आपकी हेल्थ इश्यूज पर आप खर्च हो सकता है, ओवर एक्सर्शन के कारण आपको कोई परेशानी आ जाए, यानी आप बहुत अधिक मेहनत करें और उसके चलते आपको कोई परेशानी आ जाए, तो ये भी स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, ईगो प्रॉब्लम्स, क्रोध के चलते आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ब्लड रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि कुंडली में आपके मारक स्थान के स्वामी भी मंगल बनते हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना, पार्टनरशिप में अगर आपका व्यवसाय है तो आपके पार्टनरशिप के साथ में जो जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है उनके साथ में यहाँ पर विवाद होना, कुछ ना कुछ परेशानियां, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाना, ये यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर कनेक्ट होती हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन ये एनर्जी लेवल को आपको इंक्रीज कर रहा है। गुरु मंगल का योग आपको एक स्टेबिलिटी गुरु यहाँ पर देने आए हैं, परंतु मंगल का लग्न में आना, क्योंकि आपकी लग्न कुंडली के लिए प्रबल मारक हैं, द्वादशेष हैं, इसलिए परेशानी यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ वृषभ लग्न वालों और राशि वालों को देखने को मिलेगी। जिनका भी विदेश से संबंध है, विदेश में कोई अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर आप कोई विद्यार्थी वर्ग हैं और वहाँ पर विदेश में स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो इस समय में आपका योग बनता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा वगैरह मिलने की संभावना बन सकती है। विदेश के साथ जिनका कनेक्शन है उनके लिए अच्छी स्थिति है। इसके साथ विदेश में जो लोग घर वापसी, यानी आपकी मातृभूमि पर आप आना चाहते हैं, यानी मातृभूमि को ट्रैवल करना चाहते हो, किसी भी विजिट करना चाहते हो, तो ये योग यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो प्रभाव है ये ओवरऑल वृषभ लग्न व राशि के लिए होगा। हेल्थ इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स, रुकावटें महसूस जरूर होगी। मंगल का लग्न में आना ये आपके क्रोध को इंक्रीज कर देगा, तो क्रोध को काबू में रखिए, हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखिए, डायग्नोस करवाइए।
वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको इस रिजल्ट को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में से देखिए गुरु और मंगल दोनों की जो युति हो रही है ये 12वें स्थान में हो रही है, व्यय स्थान में हो रही है। मंगल आपके 12वें स्थान से फिलहाल गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में ये एकादश भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ आपके छठे रोग ऋण और शत्रुओं छठे भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं, और गुरु के साथ में बैठे हैं तो गुरु आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और आपके कार्य क्षेत्र के कर्म के स्वामी हैं। तो इन स्थानों से संबंधित आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्थितियां आपके साथ कनेक्ट होने वाली हैं। सबसे पहले बात करें मंगल की, तो मंगल 12वें स्थान में आना, ये आपके इनकम के स्वामी होकर व्यय स्थान में गए तो आपके खर्च, आपकी इनकम किसी ना किसी वे में खर्च में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो इनकम, आपके पास जो धन आ रहा है वो किसी ना किसी खर्च में जा रहा है, चाहे वो किसी के हेल्थ इश्यूज हों, परिवार के हेल्थ इश्यूज हों, घर के बड़े बुजुर्ग के ऊपर हेल्थ इश्यूज हों, छोटे भाई बहन के ऊपर खर्च हो, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चाहे आपके एंजॉयमेंट के लिए दोस्तों के चलते खर्च की स्थिति बने, आपके सोशल कॉन्टेक्ट के चलते, या फिर आप अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर खर्च कर दें, ये सारी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके रोगों के स्थान को, रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान को देखता है, तो यहाँ से इन चीज़ों से संबंधित भी आपके खर्च यहाँ पर बढ़ सकते हैं इस समय में। तो आपके खर्च डेफिनेटली इस समय, ये मंथ आपके लिए, यानी जब लगभग जो मंगल का गोचर है ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, अधिक खर्च से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु, कार्य क्षेत्र का स्वामी जब 12वें स्थान में जाता है तो विदेश से कुछ ना कुछ संबंध कार्य क्षेत्र का निकल कर आ सकता है। विदेश में आपका अगर कार्य है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित अगर आपका कार्य है तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। परंतु फिर भी अगर जिनका भी यहाँ पर मतलब अपनी मातृभूमि में ही आपका कार्य क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल कुछ ना कुछ महसूस होगा, रुकावट महसूस होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र से तीसरे भाव में गए, संघर्ष के स्थान में गए हैं कार्य क्षेत्र से, तो ये आपको इस समय में आपके ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ रुकावटें आप महसूस करने ही वाले हैं। और छठे, 8वें, 12वें भाव का गुरु आपको नॉर्मली परेशान करने की स्थिति में होता है। इसके साथ जीवन साथी के साथ भी कुछ वाद विवाद हो जाए, क्रोध की स्थिति बन जाए, ईगो प्रॉब्लम्स के चलते कुछ कलह की स्थिति बन जाए, ये भी स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होती हुई देखी जा सकती हैं। रोग ऋण शत्रु, जैसा कि मैंने बोला, रोग कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो, बीपी की प्रॉब्लम्स हो, और आपके यहाँ पर पाचन संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, स्टमक में पेन वगैरह होना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। 12वां स्थान आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है और दूसरा भाव भी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इससे संबंधित हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इनमें परेशानी आ सकती है। पार्टनरशिप में अगर आपका कार्य क्षेत्र है, पार्टनर के साथ में आपके वाद विवाद की स्थिति भी बनती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, छठे भाव पर भी है। इसके साथ आपके चौथे भाव यानी आपके मेहनत के स्थान पर है, तो मेहनत आपकी बढ़ाएंगे, संघर्ष बढ़ाएंगे, भाग दौड़ आपकी इस समय में इंक्रीज हो सकती है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मिथुन लग्न व राशि के लिए जो गोचर मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर स्थितियाँ नहीं बनी हैं। आपको उपायों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं, आपकी कर्क राशि होगी। देखिए, आपकी कुंडली में से जो मंगल का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 11th हाउस से हो रहा है, 11वें स्थान से, और यहाँ पर इनके साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में मंगल जो हैं वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, इसके साथ आपके पंचम भाव के स्वामी, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के सबसे योग कारक ग्रह कर्क लग्न व राशि के लिए मंगल ही होते हैं। इनका 11th हाउस से गोचर करना ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाएगी, और 11वें स्थान में मंगल बहुत अच्छा परिणाम करते हुए माने गए हैं। इनके साथ यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी भी यानी गुरु भी इनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और छठे स्थान के स्वामी भी गुरु हैं। तो इन स्थानों से संबंधित आपको कुछ ना कुछ परिणाम डेफिनेटली रूप से देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर इस समय में कर्क लग्न व राशि वाले अगर कोई व्यापार में नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति इस समय में बनी हुई है। आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। आपको सम्मान, प्रतिष्ठा इस समय में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मंगल बहुत अच्छी स्थिति से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके
कार्य क्षेत्र के स्वामी, तो कर्म क्षेत्र में आपके न्यू रिलेशंस बन सकते हैं। एक पॉजिटिव जो एक स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। सम्मान प्रतिष्ठा, आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स इस समय में बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो लोग जॉब में हैं उनको यहाँ पर प्रमोशंस की स्थितियां बनेंगी, कार्य क्षेत्र में उनके भी वृद्धि होगी और उनके अधिकारी वर्ग से उनके जो रिलेशंस है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। जिन लोगों के पास कोई कार्य अगर नहीं है, ऐसे में अगर कुछ कार्य क्षेत्र अभी शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये बहुत उत्तम स्थिति बनती है। देखिए यहाँ पर जो मंगल है वो 11th हाउस में आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं। चाहे वो इच्छा पूर्ति किसी चीज से संबंधित हो, यहाँ पर ये उसे पूर्ण कराने में आपकी मदद करेंगे। देखिए गुरु ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के स्थान को देखते भी हैं, और उनके साथ साथ जो पंचम भाव का आपका स्वामी है मंगल, वो भी इन्हीं के साथ में बैठा है। तो आप अपनी नॉलेज से, आपके आइडियाज से इस समय में अपनी प्रतिष्ठा हासिल करेंगे, सम्मान हासिल करेंगे। ऐसी स्थितियां इनके लिए बनी हुई हैं। आपके मित्र गणों के साथ आपके अच्छे रिलेशन इस समय में होंगे। बड़े भाई के साथ आपके पॉजिटिव यानी संबंधों में आप सुधार कर सकते हैं। अगर बिगड़े हुए हैं तो सुधार कर सकते हैं, और अच्छी स्थिति बेसिकली यहाँ पर देखी जा सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी का 11th हाउस से गोचर करना, तो ये धन की दृष्टि के लिए और उत्तम स्थिति बनती है। यानी आपको इस समय में धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में उन्नति, हर प्रकार की जो पॉजिटिव स्थिति कर्क लग्न व राशि के लिए बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह, और अगर आपकी लग्न कुंडली में भी ये दोनों ग्रह पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अपने इस गोचर के स्थिति में डेफिनेटली महसूस करने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नेगेटिव होकर बैठे हैं, कमजोर स्थिति में हैं, तब भी मैं कहूँ कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चेंज जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि छठे से छठे स्थान में यहाँ पर मंगल चल रहे हैं। तो ये रोगों को, कुछ ना कुछ रोग में, यानी जैसे मोटापे से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर आपको ओबेसिटी, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ये सामने आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी फिर भी बहुत ही न्यूनतम इफेक्ट जो है नेगेटिव मिलेंगे, बल्कि अच्छे परिणाम ही कर्क लग्न व राशि को देखने को मिल रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकती हैं। आप कोई धार्मिक यात्राएं भी इस समय में करने की स्थिति में हो सकते हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके चौथी दृष्टि आपके कुटुंब के स्थान पर है, तो कुटुंब की जिम्मेदारी, कुटुंब से संबंधित कोई कार्य डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है। रोग, ऋण, शत्रुओं को देख रहे हैं। तो अगर ऋण वगैरह आपने लिया हुआ है कहीं पर, तो इस समय में आप उसे चुकाने के मूड में होंगे। हो सकता है कि आप कोई अगर या फिर ऋण आप लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको मिलने की संभावनाएं बनती हैं। प्रॉपर्टी में कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का हाउस है, संपत्ति का भी हम यहाँ से देखते हैं, प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित स्थायी प्रॉपर्टी आप बनाने के मोड में हो सकते हैं। ये अच्छी स्थितियां देखी जा सकती हैं। जो लोग संतान प्राप्ति है, नवविवाहित जोड़ा है, संतान प्राप्ति की उम्मीद में है, तो ये एक बहुत अच्छा समय है, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी ऑलरेडी संतान है और अच्छी स्थिति में है, तो उनकी भी संतान की ग्रोथ, उनकी एजुकेशन से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत उत्तम स्थिति बनती हुई मैं देख पा रहा हूँ। चाहे उच्च शिक्षा की बात हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की बात हो, ये डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम, और कंपटीशन के मामलों में भी यहाँ पर आपको अच्छी सफलता। तो एक विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी लर्निंग प्रोसेस इस समय में इंक्रीज होने वाली है। आपके आइडियाज की वजह से आपका नाम होगा, आपको प्रतिष्ठा, सम्मान मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा स्थिति बनी हुई है। शेयर मार्केट में अगर ऑलरेडी हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस समय में करेंगे। अच्छी स्थितियां सीखने की स्थिति में होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्न करने की स्थिति में होंगे। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आपके मित्रगण के साथ में आपके रिलेशंस बन सकते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स सामने निकल कर आ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव रहेगा। सब मामलों में ये पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो छोटे मोटे नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और आपको शुभता में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली से मंगल का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है। दशम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर इन्हें दिशा का बल मिलता है। मंगल बहुत बली हो जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपकी जन्म कुंडली के लिए आप देखेंगे मंगल सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र के, एक त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में ही गोचर करेंगे, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली स्थिति यहाँ पर ये आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ में मंगल की युति दशम भाव में फिलहाल हो रही है, और आपके गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं।
इसके साथ गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इन भावों से संबंधित आपको यहाँ पर डेफिनेटली असर इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल जब दसम भाव में आते हैं, ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है, और यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, यानी आपके राशि के ऊपर है। तो फर्स्ट हाउस पर मंगल की दृष्टि आपको स्वयं को भी एनर्जेटिक महसूस कराएगी, और आप स्वयं कार्य क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति में होंगे, वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, बहुत पूरी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करने की स्थिति में इस समय में आप होंगे। तो ये बहुत उत्तम स्थिति है। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता, कार्य क्षेत्र में आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये मंगल आपको करवा सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर करना, आपका भाग्य आपके कर्म क्षेत्र में साथ देगा। अधिकारी वर्ग से आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप जॉब में हैं, व्यापार क्षेत्र में आप नई चीजें शुरुआत करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और जिनका कार्य क्षेत्र सेटल नहीं है, देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए डेफिनेटली ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि अब ये अपना, अगर जिनके पास कोई अपना काम नहीं है, वो अभी नया काम शुरू कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, जॉब वगैरह करने की स्थिति में है, मिलने की संभावना पूरी रूप से दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, और कोई स्ट्रॉन्ग, वो भी ग्रोथ के लिए होगा, यानी आप अगर अपना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपना काम चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ से बनी हुई है। तो कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके कार्य आपके कुछ इस प्रकार के डिसीजन होंगे कि आपको कर्म क्षेत्र पर सफलता हासिल होगी। तो ये स्थितियां यहाँ पर देंगे। इसके साथ जैसा कि मैंने बोला, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं मंगल, तो ये धन की स्थितियों के लिए भी बहुत उत्तम स्थिति बनी है, तो क्योंकि आपके एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल हैं, तो धन के लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। जैसा कि मैंने बोला, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि ईगो प्रॉब्लम्स, खासकर अपने कलीग्स के साथ में, उच्च वर्ग अधिकारियों से आपको आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना, बातचीत में आपको वाद विवाद में नहीं फंसना, क्योंकि ये एनर्जी को बढ़ाएगा तो आपके गुस्से को भी बढ़ाएगा। लग्न पर मंगल की दृष्टि आपके गुस्से को बढ़ा देगी, ईगो प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ सकती हैं, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपनी नॉलेज से बात कीजिए, और अदरवाइज आपको ये परेशानी देगा। थोड़ा यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अग्नि तत्व का प्लेनेट जब कर्म क्षेत्र में आएगा तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी स्थिति है, परंतु आपको झगड़े की स्थिति में कभी नहीं पड़ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके सुख भाव पर भी है, और जहाँ पर मंगल की ही स्वयं की राशि यहाँ के स्वामी होते हैं, तो एक बात यहाँ पर ये होगी कि आपको चतुर्थ भाव से संबंधित, यानी आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, स्थायी संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर वगैरह लेने की, कुछ वाहन वगैरह लेने की स्थिति इस समय में आपकी बन सकती है, आप लेने के मोड में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी एक उत्तम स्थिति यहाँ पर बनती है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। छात्र वर्ग के लिए, जो स्कूल शिक्षा है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, उच्च शिक्षा के हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी एक अच्छी स्थिति मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो न्यू लर्निंग इस समय में आप करने की मोड में होंगे, और ऐसी लर्निंग आपका जो कार्य क्षेत्र से जो संबंधित हो, उस प्रकार से चीज़ों को आप सीखने की अवस्था में इस समय में होंगे। जैसा कि मैंने बोला, विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए अच्छी स्थिति है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, दोनों के लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ धार्मिक यात्राओं के योग और लंबी यात्राओं के योग भी आपकी कुंडली में इस समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यदि आपका कार्य क्षेत्र स्वयं का है, यानी आपका खुद का व्यापार है, तो इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई धार्मिक कार्य करवाने की स्थिति में हों, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चाहे वो कार्य क्षेत्र में सफलता की बात हो, धन की दृष्टि की बात हो, सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें इस समय में ये गोचर के दौरान आपको मिलने की संभावनाएं हैं। अब आपकी लग्न कुंडली में मंगल अगर पॉजिटिव स्थिति में है, तो इसी प्रकार के आपको डेफिनेटली परिणाम मिलेंगे। अगर कुछ नेगेटिव है मंगल, तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सुधार आपके कार्य क्षेत्र में जरूर देखने को मिलेगा। छोटी मोटे संघर्ष, परेशानी आ सकती है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जो मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, तो छोटी मोटी परेशानी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है अगर कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति आपकी कमजोर है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी, और जो न्यूनतम नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें और कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में मंगल का गोचर आपके नवम भाव से हो रहा है, और कन्या लग्न व राशि के लिए मंगल कोई योग कारक ग्रह के रूप में सामने नहीं आते, बल्कि अकारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसके साथ साथ आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, और गुरु के साथ में युत हैं। यहाँ पर
गुरु के साथ में युति बनाएंगे। गुरु जो कि आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन साथी के यानी सप्तम भाव के स्थान के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। तो इन स्थानों से संबंधित आपको यहाँ पर परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कन्या लग्न व राशि के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लग्न कुंडली में गुरु और मंगल की कैसी स्थिति बनी हुई है। अगर आप ये देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर अच्छी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है तो ये गोचर आपको शुभ रिजल्ट देने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मंगल का 9th हाउस में आना, दशम भाव में आना और 11th हाउस में, ये तीनों स्थान में जब मंगल जाएंगे और आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे। भाग्य को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर या फिर कोई किसी भी स्थितियों को लेकर आपकी यात्राएं कनेक्ट होती हुई ये जरूर बना रहे हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं या फिर शॉर्ट ट्रेवलिंग्स इस समय में आपकी ये कनेक्ट करवा रहे हैं, मंगल यहाँ पर आए हैं तो। बाकी बड़े बुजुर्गों के साथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलने की संभावना पूरी गुरु यहाँ पर दे रहे हैं। आपके व्यापार के स्वामी होकर गुरु आपके 9वें भाव में भाग्य के स्थान में चल रहे हैं और भाग्य स्थान में गुरु का होना ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति कन्या लग्न के लिए फिलहाल बन रही है। जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के कारण कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्थिति मिलना, सहयोग मिलना, जिससे भाग्य उदय की स्थिति बनना, इसके साथ में आपके सुखों में हर प्रकार से वृद्धि होना, इसे भी गुरु यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है तो आपके खर्च, जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं, इस समय में आप उन्हें कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे। हालांकि आपके अष्टमेश हैं तो ये आपको आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में और खासकर जो स्पिरिचुअल जर्नी के साथ में जिनका कनेक्शन है, जो गुप्त विद्या से कनेक्टेड है, परा विद्या से, ज्योतिष जैसे शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से, या फिर आपका तंत्र मंत्र साधना में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल दे रहे हैं। जिनका रियल एस्टेट का वर्क है, इंजीनियरिंग लाइन से संबंधित हैं या फिर कोई टेक्निकल कार्य है, डिफेंस से कनेक्टेड हैं, सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, रियल एस्टेट का कार्य है, तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल लेके आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से समझना चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके, जैसा कि मैंने बोला, आपके 3rd हाउस पर है। तीसरे भाव पर होने से संघर्ष, मेहनत को ये आपकी बढ़ा रहे हैं। भाग दौड़ आपकी बढ़ने वाली है, शॉर्ट ट्रेवल्स आपके बढ़ सकते हैं, इसके लिए ये जरूर इंडिकेट करते हैं, परंतु फिर भी सफलता दिलाने की स्थिति में होंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 4th भाव पर है। देखिए, घर के स्थान में मंगल की दृष्टि होना ये छोटी मोटी कलह घर में आपकी क्रिएट करवा सकती है। माता के हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे कनेक्ट हो सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका आशीष, उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने कार्यों पर निकलना चाहिए। उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी अगर ये आप काम करते हैं। तो ये मंगल यहाँ पर बैठ के ऐसा परिणाम देंगे। गुरु मंगल का योग देखा जाए तो ये वैसे अच्छा ही माना जाता है। हालांकि आपकी कुंडली के लिए गुरु बाधकेश बनते हैं। देखिए, जितने भी द्विस्वभाव लग्न हैं उनके अंदर सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वो बाधकेश का काम करता है। यानी कार्य होते हैं बाधकेश के काल में, परंतु रुकावटों के साथ होते हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति में आपके बने हुए। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है तो फिर परेशानी यहाँ पर होगी, अनावश्यक संघर्ष बढ़ जाएगा, भागदौड़ लगी रहेगी आपको। आप कार्य करना चाहेंगे लेकिन कार्य अंतिम स्टेज पर जाकर रुकने की स्थिति में मंगल यहाँ पर ऐसी स्थितियां देने वाले हैं। अष्टम भाव यानी रुकावटों का है, ट्रांसफर्स का है, और आपके गुरु है जो व्यापार का स्वामी है, तो व्यापार में कुछ परिवर्तन आप लाने का सोच सकते हैं। और अगर वो डिसीजन आपके सही नहीं रहे तो वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। आपके सुखों में घर में गृह कलेश की स्थिति बनना और सुखों में थोड़ी कुछ ना कुछ परेशानी आना, इसको लेकर आपको चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ में आपके रिलेशंस नेगेटिव हो सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नेगेटिव है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी अपनी रीति रिवाज परंपराओं को इस समय में, आध्यात्मिकता को जरूर फॉलो कीजिए और मेडिटेशन लगातार रूप से करते रहिए, ये आपके लिए उत्तम स्थिति होगी। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणामों में और वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में से मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है, और मंगल आपकी जन्म कुंडली के लिए कोई अच्छे ग्रह रूप नहीं है, बल्कि मारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और आपके द्वितीय भाव के, और ये दोनों ही मारक स्थान माने जाते हैं, इनके स्वामी हैं। और दूसरा भाव आपके धन को दर्शाता है, आपके कुटुंब को, आपकी वाणी को, आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों को ये दर्शाता है। इसके साथ साथ आपके जीवन साथी, आपके पार्टनरशिप का, आपके व्यापार का, आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग्स का, इसका हाउस जो बनता है वो सप्तम भाव है। तो इनसे संबंधित आपको इस समय में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये गोचर आपके लिए अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केश होकर
आपके 8वें भाव में मंगल चल रहे हैं, तो इनसे संबंधित ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव पतन का है, अष्टम भाव ऑब्स्टिकल को दर्शाता है, अष्टम भाव आपकी परेशानियों को, रुकावटों को डेफिनेटली रूप से दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पर मंगल का आना आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, खासकर आपका यदि व्यापार है और वो व्यापार यदि रियल एस्टेट से रिलेटेड है, अगर आपका टेक्निकल कार्यों से संबंधित कोई व्यापार है, आपका अगर डिफेंस में है, या फिर आप किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ में कनेक्टेड हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मेडिकल प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए कुछ अच्छी स्थितियाँ जरूर बनती हैं, खासकर जो लोग सर्जन हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो ये सर्जरी का हाउस है, ये कुछ ना कुछ इससे संबंधित आपको कुछ लाभ जरूर दे सकते हैं। ये एक के लिए बहुत अच्छी स्थिति। और इसके साथ जो लोग लॉ प्रोफेशन में हैं, खासकर लॉयर्स हैं, उनके लिए भी छोटी मोटी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। रीजन इसका ये 6ठे भाव का स्वामी गुरु है और वो अष्टम भाव में जाकर बैठा, तो शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति में होंगे। साथ में मंगल भी यहाँ पर हैं और यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट को, आपके मित्रों के स्थान को देख रहे हैं, तो उनका साथ मिल सकता है, उनके कारण आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर ये होगी। इसके साथ परिवर्तन किस मामले में आएगा कि आपके धन की स्थितियों को लेकर आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ रुकावटें सेविंग्स में आ सकती हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यूज पर खर्च होने की संभावना है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, बीपी जैसी प्रॉब्लम्स आना। इसके साथ साथ आपको हार्मोनल इम्बेलेंस की, पाचन से संबंधित इश्यूज, लीवर प्रॉब्लम्स और गुप्तांगों से संबंधित समस्या यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। मंगल अष्टम भाव में जब होते हैं तो वाहन हमें बहुत सावधानी पूर्वक चलाने चाहिए, क्योंकि ये चोट चपेट दुर्घटना को भी दर्शाते हैं। तो कोई छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, इसकी भी संभावनाएं मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, मंगल आपके चौथी दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखते हैं और इसके साथ साथ धन भाव, आपके धन, तो दोनों धन स्थानों को यहाँ पर मंगल कवर कर रहे हैं, एक इनकम के हाउस को, सेविंग्स के हाउस को। तो आपको धन की दृष्टियों में कुछ आकस्मिक परिवर्तन, छोटी मोटी परेशानियां कहें तो ऑब्स्टेकल जरूर आने वाली हैं। फिर भी गुरु की दृष्टि के चलते और मंगल अपने ही भाव को, धन के भाव को देखते हैं, तो कुछ लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से देखें तो ये रिजल्ट 60% देखें तो नेगेटिव ज़्यादा जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। सोशल कॉन्टेक्स्ट के स्थान को मंगल देखते हैं तो कुछ आपको ईगो प्रॉब्लम्स में नहीं आना चाहिए, अपने अहंकार को थोड़ा कम करना होगा आपको, यानी बेसिकली आपको एरोगेंस जो होता है, इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो ये जिद्दी बनाते हैं, क्रोधी बनाते हैं। किसी भी जन कुंडली में जब अष्टम भाव में मंगल होते हैं तो आप देखेंगे उन व्यक्तियों का व्यवहार, क्योंकि मांगलिक हो जाते हैं व्यक्ति, दबंग प्रकृति के हो जाते हैं ऐसे लोग, और क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके अंदर, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, जिद्दी प्रकृति के हो जाते हैं, एरोगेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इनसे बचकर चलना चाहिए। अदरवाइज आपको मित्रों से भी परेशानी, मित्रों के साथ अपना वाद विवाद कर सकते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, परेशानी आएगी। और कुटुंब के साथ भी ऐसी ही स्थिति सेम आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपके जीवन साथी की वाणी इस समय में बहुत ज़्यादा कटु हो सकती है, क्रोधी स्वभाव से जीवन साथी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके वाणी के स्थान में मंगल आया है, तो इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के परिवार में, यानी आपके ससुराल पक्ष में कोई ना कोई समारोह हो सकता है, कोई धार्मिक कार्य करवाने की स्थिति में हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है, परिवार एक साथ एकत्रित होने की स्थिति बन सकती है। तो ये स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ से मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी, तो तीसरे भाव जो है ये आपको अति पराक्रमी बनाने की स्थितियों से बचना चाहिए। फिर भी मंगल यहाँ पर आपको साहस और पराक्रम देंगे, चीज़ों से लड़ने का साहस। विपरीत परिस्थिति में जब व्यक्ति ऐसा फंसता है तो उसे साहस मिलता है। तो ये उन स्थिति की ओर मंगल यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। अपने छोटे भाई बहन से, अपने पड़ोसियों से रिलेशंस को आपको ध्यान से निभाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। आपके पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। पब्लिक रिकग्निशन में कुछ ना कुछ परेशानी, या फिर आपका जिन रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे भी परेशानी छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान आपको देना चाहिए। ये मंगल का यहाँ पर प्रभाव होगा। फिर भी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये गोचर आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए, और जिससे नेगेटिव इफेक्ट में थोड़ी कमी हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में से जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके 7th भाव से हो रहा है। 7th भाव में मंगल जब चलेंगे और आपके लग्न और राशि के ही स्वामी मंगल बनते हैं, तो 7th भाव में होंगे तो अपने ही स्थान को यहाँ से ये देखेंगे। पहली जो अच्छी बात आपके लिए ये है कि जब लग्नेश या राशिश अपने ही स्थान को देख लेता है तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करता है। तो आप इस समय में फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए होंगे।
आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यक्तित्व में हो। इस समय में आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे इस समय में एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, जिम वगैरह जाने की स्थिति में आप हो सकते हैं। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पर आप ध्यान देने लगेंगे, तो ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, ये सारी स्थितियां आपकी इस समय में बन सकती हैं। इसके साथ देखिए, ये सप्तम भाव आपके व्यापार का स्थान है, तो और लग्नेश और राशि जब सप्तम भाव में जाएगा तो आपके व्यापार में उन्नति कराएगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएगा, क्योंकि यहां से मंगल की दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है, वो आपके कार्य क्षेत्र पर भी है। तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस होना, कार्य क्षेत्र में आपको आपके उच्च अधिकारियों से सराहना मिलना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि आपका स्वयं का व्यापार है तो व्यापार में ग्रोथ होना, नई शुरुआत करना व्यापार में, इसके भी योग आपके बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो आपके गुरु बनते हैं, और गुरु आपकी कुंडली में फिलहाल गुरु मंगल के साथ ही युत हैं सप्तम भाव में। तो जिनका भी प्रेम संबंध है, या फिर जिन्हें प्रेम संबंध को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मैरिज का रूप देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर गुरु लेके आए हैं। तो वैवाहिक जो अविवाहित हैं, उनको विवाह के प्रस्ताव आते हुए इस समय में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ से बन रही है। आपको पब्लिक रिकग्निशन इस समय में मिल सकती है। आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं, उनसे आपको उनके सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की यहाँ पर मंगल स्थिति बना रहे हैं। आपके एनर्जी लेवल को ये इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर मंगल बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। कार्य क्षेत्र की बात हो, व्यापार की बात हो, पार्टनरशिप में अगर आपका कार्य है, तो थोड़ा एरोगेंस लेवल को आप थोड़ा ध्यान रखिए। मतलब आपके वाद विवाद को, एनर्जी लेवल को, क्रोधी नहीं होना है आपको, बस इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये वहां पर प्रॉफिट करवाने की स्थिति में होंगे। जीवन साथी के साथ भी सिमिलर स्थितियां हैं कि जीवन साथी के साथ वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्रोध को थोड़ा शांत करना है, क्योंकि इस समय में आपका जीवन साथी बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा, क्योंकि लग्न में उनके ही स्थान से मंगल जा रहे हैं। तो थोड़ी सी बात है, उनका क्रोध बढ़ेगा इस समय में। आप अगर शांत रहेंगे तो स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी गुरु यहाँ आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल जो लग्नेश है, जो राशि है आपके, वो भी धन भाव को देख रहे हैं यहाँ से। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। धन के मामलों में इंक्रीमेंट, व्यापार में वृद्धि के चलते आपको धन भी अच्छा खासा प्राप्त होगा। सेविंग्स में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि गुरु मंगल कमजोर स्थिति में है तो फिर परेशानी होगी। पार्टनरशिप के साथ कलह, जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति बन सकती है। आप कुछ गलत एनर्जी, ओवर एक्सर्शन के कारण आप अपना हेल्थ का लॉस कर सकते हैं। आपको ये देखिए, मारक स्थान है, गुरु मंगल का योग आपके मारक स्थान में हुआ है, तो बीपी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज कुछ बन सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन से हमारे शरीर यानी त्वचा के ऊपर कुछ ऐसे सिम्टम आ जाना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, हालांकि आपको अच्छे प्रभाव अधिक देखने को मिल रहे हैं और उनमें वृद्धि होगी उपाय करने से। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में अच्छी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, मैरिज के लिए प्रस्ताव आना, अविवाहित है उनके लिए, और व्यापार में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। लर्निंग प्रोसेस आप जरूर इंक्लूड करने वाले हैं इस समय में, और धन के मामलों में अच्छी खासी वृद्धि, ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके छठे भाव से हो रहा है, और आपके लिए मंगल एक योग कारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं। रीजन इसका यह है कि आपके पंचम, एक त्रिकोण के स्वामी मंगल बनते हैं। और देखिए, शास्त्र कहते हैं अगर कोई भी ग्रह आपके त्रिकोण स्थानों का स्वामी है और बाकी किसी भी दुस्थान का स्वामी हो जाए, दुस्थान का मतलब 6, 8, 12 भाव, इसका स्वामी हो जाए, तो उसको उन स्थानों का इफेक्ट कम मिलता है। ऐसा नहीं कि वो प्रभाव नहीं देगा, दुस्थानों का देगा जरूर, परंतु त्रिकोण का स्वामी के होने के कारण उसे दोष कम लगता है। ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो मंगल हैं छठे भाव में बैठे हैं, और छठा भाव मंगल के लिए बहुत प्रिय स्थान है। ये यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को शमन कराने की स्थिति में आपके आए हैं। देखिए, गुरु जो हैं एक नेगेटिव स्थिति और एक पॉजिटिव स्थिति, दोनों स्थितियों से धनु लग्न के जातक इस गोचर के दौरान गुजरेंगे। ये बात है कि यहाँ पर आपके जो लग्न और राशि के स्वामी गुरु हैं वो छठे भाव में गए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। गुरु का छठे भाव में आना ये नेगेटिव स्थिति है, परंतु फिर भी मंगल के साथ में यहाँ पर आए हैं, जो कि आपके विदेश के स्वामी हैं। तो जिनका भी विदेश के साथ में कार्य क्षेत्र जुड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, एमएनसी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में कनेक्टेड हैं, देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, तो उनके लिए बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। आपके ज्ञान के भाव के स्वामी हैं, जो विद्यार्थी विदेश जाकर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वहां बाहर जाके एजुकेशन करना चाहते हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए भी, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है।
जिनके भी कोर्ट कचहरी के कुछ मामले अटके हुए हैं, उनको भी यहाँ पर सफलता ये मंगल दिला सकते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी लग्नेश का, राशिश का आपके छठे भाव में चलना, ये कुछ ना कुछ ऋण अगर आप लेना चाहते हैं और मंगल का यहाँ पर आना, ऋण लेना चाहते हैं तो आपको ये इस समय में मिल सकता है। कुछ ना कुछ देखिए, इस समय में ऋण की कनेक्टिविटी दिखाई जरूर देती है जब से गुरु यहाँ पर आए हैं और मंगल यहाँ पर आ रहे हैं। ये ऐसी स्थितियां धनु लग्न व राशि वाले जातकों को देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी स्थितियां आपको ध्यान रखनी चाहिए जो कि मैंने बताया। मंगल यहाँ पर आए हैं तो रोग ऋण शत्रुओं को एटलीस्ट आपके समाप्त तो जरूर करने की स्थिति में होंगे। ऋण अगर लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, जॉब के मामलों में अगर आपका जॉब है, सर्विस इंडस्ट्री से किसी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। जॉब के मामलों में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके उच्च शिक्षा के स्थान पर, भाग्य के स्थान पर है, लॉन्ग ट्रेवल्स के स्थान पर है। तो जैसा कि मैंने बोला, विदेश के साथ में संबंध बनना और कुछ ना कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आपके धर्म कर्म के क्षेत्रों में रुझान को लेकर आपकी कुछ यात्राएं हो सकती हैं, ये डेफिनेटली दिखाई देती हैं। इस समय में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपको वाद विवाद में नहीं उतरना चाहिए। शत्रु पक्ष को अगर जितना आप इस समय में छेड़ेंगे, यानी बेसिकली आपको इस समय में वाद विवाद, झगड़े की स्थिति में स्वयं आगे से नहीं पड़ना। आगे से कोई चीजें आ रही हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको चलकर वो चीजें नहीं करनी है। इसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए। मंगल आपके छठे भाव में चल रहे, तो ऋण किसी को देना नहीं है, लेने की स्थिति में आप डेफिनेटली हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो 12वें स्थान में मंगल का दृष्टि होना, जैसा कि मैंने बोला, धर्म कर्म में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं इस समय में। बाकी कोर्ट कचहरी के मामले ये सॉल्व करवा सकते हैं। खर्च, अधिक खर्च से आपको इस समय में बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर है, तो कुछ ना कुछ खर्च को भी ये दिखा रहे हैं। इसके साथ यहाँ से मंगल आपके लग्न को, आपके राशि को देख रहे हैं, तो आप स्वयं बहुत एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं इस समय में। ईगो प्रॉब्लम से बचिएगा। बाकी ऊर्जा का एहसास आपको पूर्ण रूप से होगा। वर्क ओरिएंटेड इस समय में आप रहेंगे, तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस समय में आपको लगेगा कि मैं कोई प्रयास ऐसे करूं जिससे मेरी एकदम से ग्रोथ हो जाए, परंतु डिसीजन बहुत ध्यानपूर्वक लीजिएगा। ऐसी स्थिति, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में चल रहे हैं और ये जब तक छठे भाव में है, देखिए छठे भाव का गुरु आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा कमजोर करता है, परेशानी लाता है धन की दृष्टियों में। ऐसे में मैं हमेशा कहता हूं, जब छठे, 8वें, 12वें भाव से गुरु गोचर करें, आपको श्री सूक्त का जाप डेफिनेटली रूप से करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक तंगी ये देते हैं। कभी कभी आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी, जो पहले स्थितियां आपकी हैं उसमें परेशानी आती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में मंगल का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है, और मंगल आपकी कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। इसके साथ साथ 11th हाउस के 11वें स्थान के स्वामी भी मंगल बनते हैं, यानी आपकी कुंडली के लिए समभाव रखते हैं मंगल। परंतु स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठना ये अपने आप में अच्छी स्थिति, और फिर गुरु जैसे ग्रह के साथ में, जो कि स्वयं ज्ञान का कारक है और पंचम भाव में ही स्थित है। तो इस समय में आप अपने ज्ञान में वृद्धि करने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ लर्निंग करने की स्थिति में हैं, कहीं ना कहीं एनरोलमेंट ले सकते हैं, और खासकर विद्यार्थी पक्ष है उनको एजुकेशन के संबंधित बहुत अच्छे परिणाम इस समय में मिलेंगे। चाहे वो सीखने की स्थिति में हो, नया एडमिशन लेना हो कहीं पर, या फिर कोई कंपटीशन फाइट करना हो, ये हर प्रकार से आप अगर विद्यार्थी है भी नहीं है तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे। आप पढ़ना चाह रहे होंगे, आपकी लर्निंग इस समय में जाग रही होगी, आप ये करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी के मामलों में अगर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो क्रिएटिविटी इस समय में आपकी बढ़ेगी, क्योंकि ये पंचम भाव क्रिएटिविटी का हाउस है। तीसरे से तीसरा स्थान है, तो इस समय में आप अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स को निखारने की स्थिति में होंगे। संतान पक्ष की भी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में उन संतान से संबंधित आपके खर्च भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो व्यय स्थान के स्वामी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी हैं। जैसा कि मैंने बोला, खर्च दिखाई देगा, चाहे आपके संतान पक्ष को लेकर हो या फिर घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो, आपके एफर्ट्स, आपके प्रयासों को लेकर हो, चाहे वो आप कुछ सीखने की बात हो, आपके स्किल्स की बात हो, उन पर खर्च भी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी स्थितियां पंचम भाव से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं, तो उनके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि मंगल थोड़ा सा वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करवा देते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सावधानी देखनी चाहिए। परंतु देखिए, मंगल यहाँ से अच्छी बात यह है कि आपके लाभ स्थान को, अपने ही स्थान को मंगल देख रहे हैं, और गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर है। हालांकि गुरु आपके एक्सपेंसेस के, आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव को देखते हैं,
तो देखिए मंगल तो यहाँ पर लाभ की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने की स्थिति बनेगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है तो उसमें ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करता है। तो इस समय में आपको लाभ में स्थिति, मनोकामनाएं, इच्छा पूर्ति होने की स्थिति, घर के जो बड़े भाई बहन हैं उनसे अच्छे संबंध होना, सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके अच्छे बन सकते हैं, मित्रों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे, एंजॉयमेंट का आपका समय होगा। तो 11th हाउस से संबंधित हर प्रकार से अच्छी स्थिति, इनकम में वृद्धि, ये मंगल यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। परंतु गुरु की दृष्टि के चलते खर्च भी होंगे। जैसा कि मैंने बोला, आपके मित्रों पर खर्च हो सकते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स पर खर्च हो सकते हैं, यहाँ पर आपके संतान पर खर्च हो, घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च हो, ये स्थितियां देखने को मिलेंगी। और अगर आप स्पेकुलेशन से संबंधित हैं या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि शेयर मार्केट से संबंधित है, गैम्बलिंग से संबंधित है, तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक आपको चलना चाहिए। हालांकि लर्निंग प्रोसेस आपका जारी रहेगा, परंतु क्योंकि ये देखिए मंगल यहाँ से आपके चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं और मंगल 8वीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखते हैं, 12वें भाव को मंगल भी देख रहे हैं, तो आपका अष्टम और 12वां भाव दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। तो इस समय में आपके कुछ गलत डिसीजनों की वजह से, जो आप शेयर मार्केट की या इन्वेस्टमेंट की चलते आपको लॉसेस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको शेयर मार्केट का काम इस समय में करना चाहिए। ये मंगल के कारण आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं की बात हो तो वो चीज़ें कनेक्ट होंगी, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, संपत्ति, नया घर बनाना हो, वाहन लेना हो, क्योंकि आपके इच्छा पूर्ति के स्थान को देख रहे हैं तो इच्छा पे पूर्ति करेंगे। और भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी हैं, घर के स्वामी हैं, आपके सुखों के स्वामी हैं मंगल, तो उसमें भी ग्रोथ करवाएंगे। आपके एफर्ट्स इस समय में रहेंगे कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस को लेकर, सीखने को लेकर, क्योंकि आपके एफर्ट का स्वामी आपके गुरु जो हैं वो आपके पंचम भाव में हैं। गुरु देखिए रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, और जब मंगल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये दोनों का कंजंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, तो तब आपको और अधिक ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर आपको आने वाली हैं। खर्च की स्थिति बन सकती है, थोड़ा उसके लिए अधिक खर्च से बेसिकली आपको बचना चाहिए। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मकर लग्न राशि को देखने को मिल रहे हैं। आपके प्रयास, मेहनत बहुत ज़्यादा ज्ञान को लेकर, ज्ञान में वृद्धि को लेकर आपके रहेंगे। संतान पक्ष के लिए भी उत्तम स्थिति दिखाई देती है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो शांत होंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है, और आपके लिए मंगल देखिए चौथे भाव में मंगल सबसे पहले समझिए अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। यहाँ पर मंगल दिशा बल विहीन होते हैं। देखिए दशम भाव में मंगल को दिशा बल मिलता है, और उससे जस्ट 180 डिग्री पर, अपोजिट डिग्री पे यहाँ पर ये दिशा बल के हीन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। और यहाँ पर ये देखिए घर का स्थान है, यहाँ पर अग्नि तत्व का ग्रह होता है, तो कलह की स्थिति बनती है, परेशानियां आती हैं, कुछ ना कुछ मानसिक तनाव ये कनेक्ट करते हैं। घर के जो सदस्य हैं उनके साथ कलह की स्थिति बनती है, माता के हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव इश्यू बनता है। और यहाँ से मंगल फिर आपके वैवाहिक जीवन को भी देख लेते हैं। चतुर्थ दृष्टि से वैवाहिक जीवन को देखेंगे तो वहां पर कलह की स्थिति होना, वहां पर परेशानी बनना, पार्टनरशिप के साथ में परेशानी क्रिएट करना, ये एक स्थिति यहाँ पर नेगेटिव बनती हुई देखी जा रही है। परंतु अच्छी बातें क्या क्या हैं वो बहुत आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। देखिए यहाँ से मंगल सबसे अच्छी बात है, अपने ही भाव को देख रहे हैं जो कि आपका कार्य क्षेत्र का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र वृश्चिक राशि है जो कि मंगल की राशि है। और कोई भी ग्रह जब अपने भाव को देखता है, जैसा कि मैंने बोला, उस स्थान में वृद्धि करता है, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, व्यापार में वृद्धि होना, नई चीजों की शुरुआत इस समय में आप कर सकते हैं। देखिए गुरु भी आपके धन भाव के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, और आपके धन यानी सेविंग्स के स्वामी हैं, और मंगल आपके एफर्ट्स के भी स्वामी। तो आपकी सारी मेहनत धन को इंक्रीज करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट करने के लिए एक बहुत उत्तम स्थिति कार्य क्षेत्र को लेकर कुंभ लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। यानी अगर आप जॉब में हैं तो अपने सीनियर्स अधिकारी से आपको सराहना मिलना, प्रमोशंस जैसी स्थिति बन जाना, ये एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी कार्य क्षेत्र में आप कनेक्ट हो सकती है। आपके डिसीजंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत लाभदायी कार्य क्षेत्र के लिए रिजल्ट देंगे। शनि भी देखिए आपके लग्न में ही बैठे हैं, आपके लग्नेश्वर वक्री स्थिति में हैं। ये चाह रहे हैं इस समय की आपकी जो मेहनत है, जो आप रिवाइज कर रहे हैं, जो चीज़ों को रिविजिट कर रहे हैं, और चीज़ों को पुनः जो आपसे छूट गई हैं उन्हें आप इंप्रूवमेंट करने का सोच रहे हैं, सुधार ला रहे हैं, वो बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर है। तो शनि, गुरु, मंगल, ये तीनों ग्रह जब आपके दशम भाव को देख रहे हैं तो दशम भाव को पूर्ण रूप से एक्टिव कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत इंप्रूवमेंट इस समय में आपका आएगा, और आप कर सकते हैं। लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयासों का स्वामी आपका मंगल है, और थर्ड हाउस का स्वामी आपको पराक्रमी बना रहा है मंगल जो है, और वो चतुर्थ भाव में बैठकर कार्य क्षेत्र को देख रहा है। तो वर्क ओरिएंटेड इस समय में आप होंगे।
बहुत ज़्यादा बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप अपने कार्य में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन के स्वामी भी इनके साथ हैं, तो धन की दृष्टियों में उत्तम स्थिति। सेविंग्स आप कुछ इस तरह से करेंगे जो स्थायी संपत्ति को बढ़ाने के लिए हो। देखिए, मंगल चतुर्थ भाव में नेगेटिव जरूर है आपके मानसिक स्थिति के लिए, कलह के लिए, घर में कलह का वातावरण देते हैं, तो इसलिए नेगेटिव माने जाते हैं। परंतु भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति देते हैं कि यहाँ पर सेविंग्स का स्वामी है, तो अपनी सेविंग्स आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, घर में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, या फिर आपका घर लेने की स्थिति, वाहन लेने की स्थिति, उसको लेकर खर्च होने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मंगल आपके थर्ड हाउस, और थर्ड हाउस हमारे परिवर्तन को भी दर्शाता है, क्योंकि अष्टम से अष्टम स्थान है थर्ड हाउस। इस तरह से देखिए, कुंडली को आपको हर भाव को, उससे जितने भाव आगे आप देख रहे हैं उसे भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थितियां बनती है। तो यहाँ से देखिए, आपको अगर आप स्थान परिवर्तन भी आप अपने कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी आपके स्थान के, घर के स्थान में आया है। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो वो चेंज करने की स्थिति में हो सकती है। खरीद फरोख्त प्रॉपर्टी को लेकर इस समय में आपकी कनेक्ट हो सकती है। ये भी स्थितियां इनके लिए बनी हुई हैं। तो स्थान परिवर्तन हो, चेंज, कुछ ना कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी घर को लेकर, या फिर आपके वाहन आदि को लेकर। और खासकर पैतृक धन संपत्ति की बात हो तो वो भी यहाँ पर, उसमें भी आप कुछ स्थितियों में इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में होंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखें तो हर प्रकार से अच्छी स्थिति। केवल जो मैंने नेगेटिव पॉइंट बताए वो आपके घर के लिए मानसिक कलह को लेकर है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद को टालिए, पार्टनरशिप के साथ वाद विवाद को टालिए। बल्कि कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थिति, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपका सुधार, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके 11th हाउस को भी देख रहे हैं, जो और उसका स्वामी भी गुरु इनके साथ बैठा है। तो धन भाव में इंप्रूवमेंट, इनकमिंग में इंप्रूवमेंट, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंप्रूवमेंट, ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत उत्तम कुंभ लग्न के लिए बनी हुई हैं। ये इन दिनों में आप डेफिनेटली अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। ये अलग बात है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, वीक हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं, परेशानी वाली स्थिति में, तो फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और एवरेज फिर भी आपको कर्म क्षेत्र को दृष्टि देना, अपना ही भाव जब देगा तो कार्य क्षेत्र में तो इंप्रूवमेंट है तब भी लाएंगे। तो ये आपके लिए स्थितियां बनने वाली हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम है, और अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में जो मंगल का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके लिए तीसरे स्थान से हो रहा है। थर्ड हाउस में मंगल आए हैं, और आपकी कुंडली के लिए देखिए, आपके धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, इसके साथ साथ आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी आपके लिए योग कारक ग्रह का काम करते हैं। और आपका राशिश और लग्नेश जो है वो भी फिलहाल इनके साथ में ही यहाँ पर चल रहा है। देखिए, जब तीसरे भाव में मंगल होते हैं, ये यहाँ के कारक बनते हैं, तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, मेहनत करने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। अगर आप इस परिस्थितियों से फंसे हुए हैं तो उसमें निकालने की स्थिति में मंगल यहाँ पर आपको लेके आते हैं। बहुत उत्तम स्थिति में मंगल के लिए ये मानता हूँ। थर्ड हाउस में होंगे तो ये आपको विपरीत परिस्थितियों से निकालने की स्थिति, संघर्ष, मेहनत करवाने की स्थिति में होते हैं। आप कुछ नई चीज़ों की शुरुआत इस समय में कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर होते हैं तो आप सही समय पर डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं। गुरु आपके राशिश और लग्नेश भी यहाँ पर हैं, जो कि एफर्ट्स को दर्शा रहे हैं। तो इस समय में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की स्थिति में होंगे। आप बहुत ज़्यादा आगे इनिशिएट लेने की स्थिति में होंगे, क्योंकि गुरु आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। वो चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, धन की दृष्टियों से संबंधित हो, आपकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं, भाग्य में परिवर्तन, यात्राओं को लेकर हो, आपके एफर्ट इस समय में बढ़ने वाले हैं और ये पॉजिटिव होंगे। इस समय में जो आप शुरुआत करेंगे, इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, जो कार्य क्षेत्र को लेकर होगा, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके आपके कार्य क्षेत्र को भी दृष्टि देते हैं और कार्य क्षेत्र का स्वामी भी इनके साथ में है। तो आप अपनी कुछ खुद यदि स्वयं कुछ कार्यों की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय में कर पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनती है। इसके साथ देखिए, लग्न और राशि का स्वामी यहाँ पर है, तो आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, आप फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिम वगैरह करने की स्थिति, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने की स्थिति, यानी एनर्जी को आप अपने पूर्ण रूप देने की स्थिति में इस समय में होंगे। इसके साथ यहाँ पर देखिए, ये इनिशिएशन का हाउस है, इंडिपेंडेंट कार्य करने का हाउस है। जैसा कि मैंने बोला, इंडिपेंडेंट अगर आप अपना कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। नई शुरुआत करने की स्थिति आपकी बन सकती है। धन के मामलों में आप नए एफर्ट लगाएंगे कि आप इंक्रीमेंट किस प्रकार से करें, आपकी सेविंग्स में कैसे वृद्धि हो, अपने परिवार को लेकर आपके एफर्ट्स यहाँ पर होंगे। ये स्थितियां मिलेंगी। यहाँ से मंगल अपने ही भाव को देखेंगे तो आपको भाग्यशाली बनाएंगे। धार्मिक यात्राओं के योग, आध्यात्मिक यात्राओं के योग, इसके साथ लॉन्ग ट्रैवल को भी इंक्रीज करते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग का क्षेत्र एक्सेस है ये वाला,
आपका 9th हाउस और 3rd हाउस ये ट्रैवलिंग एक्सेस है, तो यहाँ पर यात्राएं डेफिनेटली होती हुई दिखाई देती हैं। कुटुंब के साथ हों, छोटे भाई बहन के साथ हों, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हों, किसी भी प्रकार से छोटी मोटी यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल्स भी यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। तो ये आपके लिए स्थिति बनेगी। घर के बड़े बुजुर्ग के साथ की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने को देखने को मिलेंगी। वाद विवाद टालना है आपको। देखिए कम्युनिकेशन का हाउस है 3rd हाउस, आपकी वाणी का स्वामी 3rd हाउस में आया है। देखिए उतनी ही बात कीजिए जितनी जरूरत है, क्योंकि ये आप स्पष्टवादी हो जाएंगे और जितना अधिक आपको स्पष्टवादी बोलेंगे उतना ही सामने वाला हर्ट होने की स्थिति में होता है, क्योंकि आज की स्थितियां ही ऐसी हैं, आजकल का परिवेश इस प्रकार का है, तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी उत्तम स्थिति मीन लग्न व राशि के लिए डेफिनेटली बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि हो, कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट की दृष्टि हो, वृद्धि इस समय में आप कर पाएंगे, नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनका आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। गुरु देखिए 3rd हाउस में होते हैं, तो आपको टाल रहे थे आज, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आने वाले समय में ये चीज स्थितियां कर लूंगा, यानी बेसिकली टालते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए व्यक्ति आगे टालता है और एंड मोमेंट पर करने की कोशिश करता है, परंतु मंगल यहाँ पर अब आ गए हैं, तो अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको कार्य करना ही होगा। ये मंगल यहाँ पर ऐसी स्थितियां दे रहे हैं। बाकी उपाय जरूर कीजिए वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपाय ही बताए हैं मैंने, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे और जो अच्छे परिणाम है उनमें और वृद्धि होगी, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक मैंने मेष से लेकर मीन लग्न तक, राशि तक, मीन लग्न और राशि तक सभी के लिए प्रभाव की स्थिति को बताया। ये गोचर कैसा रिजल्ट देने वाला है, आगे बढ़ेंगे और उपायों के ऊपर अब चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो उपाय हम इंक्लूड करा है मैंने, वो प्रैक्टिकल रेमेडीज को लेकर है। देखिए प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि वृष राशि में मंगल जा रहे हैं। वृष राशि में जब मंगल जाएंगे तो वृष राशि का सिंबल अगर आप देखेंगे तो वो होता है बैल। तो इस समय में गायों की, बैलों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अधिक करेंगे उतनी अच्छी स्थिति, क्योंकि वृषभ राशि को आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और मंगल भी एनर्जी की कारक है, बैल ऊर्जा को दर्शाता है, तो यहाँ पर इनकी सेवा, गायों की सेवा, ये आपके लिए बहुत उत्तम उपाय बनेगा। वृषभ राशि काल वृश्चिक कुंडली में 2nd हाउस में आती है, जो कि खाने पीने को भी इंडिकेट करती है। तो इस समय में आपको खाने पीने की चीज़ों का दान करना चाहिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार किसी को भी खाना खिलाएं, जरूरतमंद को खाना खिलाएं, ये डेफिनेटली पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनेगी। अपने कुटुंब को एक साथ खाने पर लेके जाएं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी जिसे आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद अगला जो उपाय है वो देखिए, मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी बनते हैं। इसके साथ साथ कार्तिकेय जी यानी स्कंद भगवान जो हैं, उनकी स्थिति यानी उनकी पाठ पूजा आपको और अधिक करनी चाहिए। हनुमान चालीसा कीजिए, कार्तिकेय गायत्री मंत्र का आप इस समय में जाप कर सकते हैं। ये करने से आपके लिए उत्तम स्थिति बनेगी। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए लेके आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट है उनको कम करेंगे। इसके साथ अगला उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। देखिए मंगल से हम हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी रुद्र अवतार माने गए, और यहाँ पर आपको शिवालय में भी अपनी सेवा दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो शिवालय में आप देखेंगे शिव की आराधना करना, ये रुद्र अवतार की आराधना करना, ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो शिव की आराधना भी यहाँ पर अति उत्तम स्थिति बनती है। इसके साथ आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और 13 मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए मंगल का रुद्राक्ष माना जाता है और 13 मुखी रुद्राक्ष वृषभ राशि यानी शुक्र को दर्शाता है। तो इनको पहनना ये भी आपके लिए इस पर्टिकुलरली टाइम पीरियड के दौरान आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये उपाय आपको करने चाहिए। तो आज का जो वीडियो ये गोचर का रहा, ये आपको कैसा लगा? अगर इस गोचर के चलते आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने लोगों तक अधिक पहुंचाएंगे उतनी अच्छी स्थिति बनेगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, जिससे आप जब कमेंट करते हैं तो हमारे उत्साह में वृद्धि होती है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कीजिएगा। बाकी हमारे वीडियो को, जैसा कि मैंने बोला, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आप वीडियोज़ तो सारे देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर देखिए यूट्यूब पर डेफिनेटली स्टेटिक्स आ जाते हैं कि कितने लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोगों ने उन्हें सब्सक्राइब किया है। तो मैं ये देखता हूं कि लोग देखते तो हैं जरूर वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगर सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ इंप्रूवमेंट की डिमांड करते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर दे रखा है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।